दोस्तों, उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेसन नंबर 23 के लिए आज हमने साहित्य या अदब की उस शैली, सिन्फ या जांडा को चुना है जो बहुत मकबूल है और वो जांडा है हास्य और व्यंग, ह्यूमर एंड सटायर की, तंज़ो मिज़ाह की। तो इस वीडियो के लिए हमने जिस मजमून से एक इक़्तिबास लिया है उसका नाम है यौम आज़ादी यानी आज़ादी का दिन। इसके मुसन्निफ या लेखक हैं मुज्तबा हुसैन। और सबक शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि आप अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखिए, क्योंकि वीडियो ख़त्म होते होते हमने जो एक्सरसाइज आपके होमवर्क के लिए बनाई है उस पर आपको काम करना है। दूसरी बात यह है कि आपके सुझावों या मशवरों के मुताबिक हमने जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको आसान ज़बान में भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल या दुश्वारी ना हो। तो हम अपना ये सबक अब शुरू करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि अंग्रेजों ने इस मुल्क में पहली रेलगाड़ी चलाई थी। बाद में रेलगाड़ियां तो बहुत चलने लगी, लेकिन अंग्रेजों के खौफ की वजह से एक पटरी पर एक ही रेलगाड़ी को चलाना पड़ता था। अब चूंकि मुल्क आज़ाद हो गया है, इसलिए हमें ये आज़ादी मिल गई है कि हम दो मुखालिफ सिमतों से आने वाली ट्रेनों को भी एक ही पटरी पर चला दें। माना कि इस तरह ट्रेनों के हादसे हो जाते हैं, लेकिन इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि मुल्क की आबादी काबू में रहती है, और दूसरा फायदा ये है कि बाज औकात वजीर रेलवे इस्तीफा भी दे देता है। अगर हादसे ना हो तो वजीर रेलवे कभी इस्तीफा ना दे, क्योंकि वजीर एक बार गद्दी पर बैठ जाता है तो फिर नीचे नहीं उतरता। ये ट्रेन हादसों की बरकत ही है कि अब तक रेलवे के कई वजीर इस्तीफा दे चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने में चूंकि दो मुखालिफ सिमतों से आने वाली ट्रेनों को एक ही पटरी पर चलने की आजादी नहीं थी, इसलिए अंग्रेज बरसों गद्दी पर बैठे रहे। यही वजह है कि उन्हें बड़ी मुश्किल से इस मुल्क से निकालना पड़ा। आजादी से पहले लोग मुल्क के लिए कुर्बानी देने को हर दम तैयार रहते थे। इतनी कुर्बानियां दी कि सारा स्टॉक ही खत्म हो गया। अब हर एक को ये आजादी हासिल है कि वो अपनी कुर्बानी अपने पास ही रखे, उसे बिला वजह जाय ना करे। आजादी ने हमें कई नए अल्फाज भी दिए हैं। लफ्ज घोटाला को ही लीजिए। आजादी से पहले कोई इस लफ्ज को नहीं जानता था, अब बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हर शहरी को कोई ना कोई घोटाला करने की आजादी हासिल है। आए दिन इतने घोटाले होते रहते हैं कि अब ये रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बन गए हैं। अगर आजादी ना मिलती तो हमारी जबान में ऐसे नए नए लफ्ज कहां से आते। मुल्क तरक्की करे या ना करे, हमारी जबान तो करती चली जा रही है। आजादी के बाद हमारे रहनुमाओं ने तय किया था कि इस मुल्क से गरीबी को हटा दिया जाएगा। चुनांचे पिछले कई बरसों से गरीबी को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं हटी तो अब सरकारें गरीबों को ही हटाने में लग गई हैं। आजादी से पहले गोली मारने को बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हमारी फिल्मों में हीरो और हीरोइनों की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी कि पिस्तौल, बंदूकों, बर्छों और भालों की होती है। यही वजह है कि अब मुल्क में हर किसी को गोली चलाने की आजादी हासिल हो गई है। गोलियां दो किस्म की होती हैं, एक दवा की गोली और दूसरी पिस्तौल की गोली। दवा की गोली से वक्ती तौर पर इलाज हो जाता है, अलबत्ता पिस्तौल की गोली बहुत मुजर्रब होती है। इससे गोली खाने वाली सारी बीमारियों का एक ही वक्त में हमेशा के लिए इलाज हो जाता है। बच्चों, आओ हम सब मिलकर आज के दिन आजादी का जश्न मनाएं। जरा देखो तो सही हमें कितनी आजादियां मिली हुई हैं। तो दोस्तों, ये हमने एक इक़्तिबास चुना था तंज़ो मिज़ाह के एक मजमून से, और अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के हिस्से पर। पहली एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जो उर्दू सीख रहे हैं हिंदी के जरिए। आपके लिए आज के सबक
को पढ़ने के बाद एक सवाल है जिसका जवाब आपको 10 जुमलों में देना है और सवाल है कि आपके मुताबिक आजादी का मतलब क्या है? आजादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? दूसरी एक्सरसाइज है हिंदी सीखने वालों के लिए, जो लोग हिंदी सीख रहे हैं उर्दू से। आपके लिए भी वही सवाल है कि आपके अनुसार आजादी का अर्थ क्या है? आपके विचार में आजादी किसे कहते हैं? आपको भी अपना जवाब 10 जुमलों में लिखना है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की पेशकश थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।